हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम सीखेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच कैसे काम करता है और इसका उपयोग क्या है। तो जिन लोगों के घरों में जनरेटर होता है और सप्लाई होता है, दोनों होता है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, चेंज ओवर का यूज करते हैं। लेकिन चेंज ओवर क्या है, वो बहुत ही पुराना सिस्टम हो गया है। अब चेंज ओवर का ही रिप्लेसमेंट करके उसके जगह पे एटीएस ट्रांसफ़र स्विच आया है। एटीएस जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एटीएस ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एटीएस ये है, ये वाला जो पार्ट है ये है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। ठीक है, ये है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। इसका काम क्या होता है कि जब तक आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो तब तक ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से आपके घर के पूरे लोड को चलाएगा। और जैसे ही सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है यानी लाइट जाती है, वैसे ही एटीएस स्विच क्या करेगा, ऑटोमेटिक स्विच कर देगा आपके जनरेटर की सप्लाई को। ठीक है, यानी जनरेटर आप चालू करोगे तो डायरेक्ट आपके घर की सप्लाई मतलब ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, चलने लगेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, वो जिधर एनर्जी पाता है उधर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, यानी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी इधर की तरफ पा रहा है तो ऑटोमेटिक स्विच इधर कर जाएगा। और अगर जनरेटर की सप्लाई इधर से अगर मैग्नेटिक पा रहा है तो ये इधर की तरफ ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके वायरिंग के बारे में समझ लेते हैं। वायरिंग कैसे करते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल पोल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल से फेज और न्यूट्रल दो आपके आएंगे। आपका जो सर्किट ब्रेकर होगा एमसीबी, उसमें एमसीबी से आउट होके आप एटीएस में फेज और न्यूट्रल क्या करोगे, डाल दोगे। ठीक है, फेज न्यूट्रल एटीएस में आप कनेक्ट कर दो। एटीएस में दोनों साइड फेज न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन रहता है। एक साइड आप ईबी की करोगे यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली सप्लाई कनेक्ट करोगे, और जो दूसरे साइड है, ये दूसरा साइड ये है, इधर आप क्या करोगे, जनरेटर की सप्लाई कनेक्ट करोगे। तो इधर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, और इधर से जो आउट होगा उसको क्या करेंगे, एमसीबी में ला करके दूसरे सर्किट ब्रेकर में डाल देंगे। और यहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी आपके घर में जो डीबी लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसमें बहुत सारे एमसीबी होते हैं, उसमें आप कनेक्शन डाल दोगे। और इससे आप अपने पूरे घर का लोड चलाओगे। ठीक है, तो ये आपके ईवी का हो गया। फिर दूसरी तरफ ये जो आपका जनरेटर रखा है डीजी, सेम प्रोसेस इसका भी है। इससे फेज और न्यूट्रल जो आएगा वो आप सर्किट ब्रेकर में डालोगे यानी एमसीबी में डालोगे। एमसीबी से आउट होकर फेज न्यूट्रल एटीएस के दूसरे सिरे पे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। और इससे जो आउटपुट निकलेगा वो सेम जो ईवी वाली आउटपुट आई थी उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन यानी लूप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ईवी की और डीजी की दोनों यहाँ पे लूप है। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे दोनों लूप है ईवी डीजी की। तो ईवी डीजी का फेज न्यूट्रल, फेज को फेज में लूप किए हैं और न्यूट्रल को न्यूट्रल में लूप किए हैं। तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप सेम कनेक्शन ऐसे ही करोगे। जैसे ही ईवी की सप्लाई इधर से ऑन होएगी, वैसे ही एटीएस इधर की तरफ स्विच कर जाएगा। और जैसे ही डीजी की सप्लाई इधर से ऑन होएगी, वैसे ही एटीएस इधर की तरफ स्विच कर जाएगा। यानी आपके घर की सप्लाई किसी भी तरह से इंटरप्ट नहीं होगी। ईवी है तो ईवी की तरफ ये स्विच किया रहेगा, अगर डीजी चलेगी, जनरेटर चलेगा, तो ये जनरेटर की तरफ स्विच किया रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल का, जो अगर जो लोग अपने घर में जनरेटर भी लगा रखे हैं उनको, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपको चेंज ओवर की ज़रूरत नहीं है। चेंज ओवर में क्या होता है, चेंज ओवर इस टाइप का होता है, उसमें एक ऐसे हैंडल होता है। ठीक है, और इसी में पॉइंट रहते हैं ईवी के, डीजी के। ठीक है, तो नीचे वाले पॉइंट में अगर आपने ईवी कनेक्ट किया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कनेक्ट किया है, तो ऊपर वाले में आपको जनरेटर का कनेक्शन करना पड़ेगा। और इसको एक बार नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ आप करोगे तब ये स्विच करता है। ठीक है, तो ये
चेंज ओवर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एटीएस अगर आप लगाते हो तो ऑटोमेटिक काम करेगा और ऑटोमेटिक आपकी सप्लाई को स्विच करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरह के और वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।